मदनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री हेमंता। अतिक्रमणकारियों में मुख्यमंत्री हेमंता के बुलडोजर एक्शन का खौफ। असम में खुद ही जमीन खाली कर भाग रहे अतिक्रमणकारी। हेमंता की घुसपैठियों को चेतावनी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर असम की हेमंता सरकार ने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी को लेकर के सख्त आदेश जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल असम के दौरे पर पहुंचा है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बकायदा असम की पुलिस को यह निर्देश दिया है कि जमीयत उलेमा हिंद और मौलाना मदनी का जो प्रतिनिधिमंडल असम आया है उस पर सख्त निगरानी की जाए, ताकि ये लोगों को भड़का ना सके और असम की शांति व्यवस्था को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचा सके। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अतिक्रमणकारियों और घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस एक्शन को लेकर के अब अतिक्रमणकारियों के मन में खौफ भी पैदा हो चुका है। दरअसल अतिक्रमणकारी खुद ही जमीन को खाली करके भाग रहे हैं। एक नई अपडेट के मुताबिक असम के राहा में तकरीबन 195 एकड़ जमीन को बिना किसी सरकारी संसाधनों के कब्जा मुक्त कराया गया और खुद अतिक्रमणकारियों ने यह जमीन खाली कर दी। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह निर्देश दिया है जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल को लेकर के, तो आपको बता दें कि मौलाना मदनी असम पहुंच चुके हैं और बाकायदा उन्होंने तमाम अतिक्रमणकारियों से मुलाकात भी की और इस दौरान उनका कहना है कि हम इनके इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, फिर चाहे हमें जेल जाना पड़े या फिर क्यों ना फांसी चढ़ना पड़े, लेकिन हम इनके साथ खड़े रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बकायदा असम की पुलिस को खास तौर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जमीयत उलेमा हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल फिलहाल में असम के ग्वालपाड़ा जिले का दौरा कर रहा है। आगामी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर चुनावों और जिले की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए असम पुलिस शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखे। इसी के साथ ही उन्होंने प्रतिनिधि मंडल में मौजूद सदस्यों के नामों को भी शामिल किया। उन्होंने कहा मौलाना मदनी अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद, दूसरे नंबर पे मौलाना हकीमुद्दीन कासमी महासचिव जमीयत उलेमा हिंद, मुफ्ती जावेद इकबाल कासमी अध्यक्ष जमीयत उलेमा बिहार, इसके अलावा मौलाना खालिद अनवर महासचिव जमीयत उलेमा किशनगंज बिहार, कारी नौशाद आदल आयोजक जमीयत उलेमा हिंद, मौलाना नवेद आलम कासमी सदस्य जमीयत उलेमा हिंद और मौलाना सलमान आयोजक जमीयत उलेमा हिंद। ये 7 ऐसे मौलाना के नाम जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से असम पुलिस को सुझाए गए हैं ताकि इन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिला प्रशासन भी हर समय सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आदेश दिया है, तो आपको बता दें कि ऑलरेडी जो जमीयत उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल है वो असम पहुंच चुका है और उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से मौलाना मदनी की कुछ तस्वीरें शेयर की है जिससे वो अतिक्रमणकारियों से मिल रहे हैं और यहां पर जमीयत ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी का असम दौरा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात, साथ ही उन्होंने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन न्याय की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ की लड़ाई के लिए अगर हमें फांसी पर चढ़ाया गया तो भी हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से असम में घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस एक्शन को लेकर के अब अतिक्रमणकारियों के जहन में खौफ भी पैदा हो चुका है। दरअसल खुद इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी। इसी के साथ ही उन्होंने घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। साथ ही उन्होंने कुछ
तस्वीरें साझा की, जहां पर उन्होंने कहा कि अवैध बस्तियों के खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई को देखते हुए अतिक्रमणकारी अब खुद ही अतिक्रमित भूमि को मुक्त करा रहे हैं और अपने घरों को तोड़ करके अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। राहा में 195 एकड़ जमीन अब सरकारी संसाधनों का उपयोग किए बिना खाली कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से असम में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर के असम में एक अलग ही तरीके की कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि असम में ये जो कार्रवाई है वो अतिक्रमणकारियों और घुसपैठियों के खिलाफ नहीं, बल्कि खास तौर से एक समुदाय को टारगेट करते हुए किया जा रहा है। इसी की वजह से मौलाना मदनी और जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि सैयदा हमीद, हर्ष मंदार जैसे लोग हैं जो कि असम जाकर के ये कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। और इसी को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों ये कहा था कि मौलाना मदनी, सैयदा हमीद और हर्ष मंदार जैसे लोग एक ही काम से आए हैं, असम को एक कट्टर इस्लामवादी प्रदेश में तब्दील करने, लेकिन बीजेपी के रहते ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। That Madani will always oppose BJP, no doubt about that. But in last 30 days, 15 days, you will see lot of these kind of people are coming to Assam regularly. Whether it is a Harsh Mandar, whether it is that lady who spoke that Bangladeshi should be given shelter in Assam, and other people, particularly who were involved in Shahinbag. Those kind of youths, activists are now coming to Assam regularly. So, बीजेपी तो बहुत ही स्ट्रांग है, बीजेपी को कुछ कर पाएगा 26 हो 31 हो, मैं वो नहीं मानता हूं, वो तो ठीक है। कल भी आप लोगों ने हमारा शक्ति का एक झलक देखा कि पूरा की पूरा असम का पंचायत चुनाव बीजेपी ही जीत लिए थे, तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ घटना करने का जरूर प्रयासरत रहेगा, लेकिन हम लोग भी ऊपर ही जाऊंगा। अभी अगले जब असम में अभी हमारा नेक्स्ट फेज है कि एनआरसी का लिए भी कुछ करना, एविक्शन चलते ही रहना, और हमारा कुछ एजेंडा है, हम लोग अपना काम जारी रखें। हमारा लंबा एजेंडा है मदानी का खिलाफ। मदानी मतलब मदानी का खिलाफ नहीं, मदानी का सोच का खिलाफ। मदानी तो ठीक है, वो आज है कल नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जो सोच है कि असम को एक इस्लामिक प्रदेश बनाना, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रदेश बनाना, वो सोच का खिलाफ में हम लोग काम करूंगा। वहीं पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब असम पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता सरकार के एक्शन की जमकर तारीफ की, बल्कि घुसपैठियों को लेकर के कांग्रेस पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से यह बताया कि हिमंता सरकार ने कितनी जमीन अतिक्रमणकारियों से कब्जा मुक्त कराई है। आप भी सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। सबसे बड़ा काम हुआ है, लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई असम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? एक गौरव गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई, वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़
खाली कराई, सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर देव और माधव देव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकर देव और माधव देव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।